हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 15 men कैन फिनिश अ जॉब इन 8 days। 15 बंदे एक जॉब को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम जॉब इन 5 days। वो कह रहे हैं 15 बंदे एक जॉब को 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो बताएं कितने बंदे उसी जॉब को 5 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिख लेते हैं मेन और फिर रेशो, आगे हम लिख लेते हैं डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 15 बंदे उस जॉब को कंप्लीट करते हैं 8 दिनों में, ठीक है, तो बताएं कितने बंदे 5 दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ 5 days और यहाँ हम क्या लिख लेंगे x, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 5 दिनों में कितने मेन हमें चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्योंकि याद रखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी, या एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी, या जब एक कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखें जब 15 बंदे 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं एक जॉब को, तो जाहिर बात है जब दिन कम हो गए हैं फिर बंदे भी हमें क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। 8 दिनों में अगर 15 बंदे कंप्लीट करते हैं तो जाहिर बात है 5 दिनों के लिए हमें बंदे भी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो हम ए बी सी की इक्वेशन बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम यहाँ ए लिखते हैं और यहाँ बी, जबकि सी डी ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में सी और डी वही रहते हैं, सिर्फ ए और बी आपने चेंज कर देने। ये आपके लिए आसान तरीन ट्रिक है। ए जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप इसको लिखते थे और बी ये, तो आपने इनडायरेक्ट में ए नीचे वाले को लिख देना है और बी ऊपर वाले को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू ए बी सी डी। यानी सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे x, फिर रेशियो हम लिख लेंगे 15, फिर प्रोपोर्शन 8 और फिर रेशियो 5 लिख लेंगे। ये हमने स्टूडेंट्स ए बी सी डी के मुताबिक वैल्यूज लिख ली है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, मिड वाली वैल्यूज को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड वालों को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x। अब क्या करेंगे, हम 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, तो ये हमारे पास आ गया 120। अब 5x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, 120 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 24। और चूंकि स्टूडेंट्स ये x हमारे पास किस में है, मेन में, तो जो आंसर आएगा उसके साथ क्या लिख लेंगे, मेन। यानी अगर उसी जॉब को हमने 5 दिनों में कंप्लीट करना है तो हमारे पास कितने बंदे चाहिए, 24। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखें पेपर में आपने ये ए बी सी डी नहीं लिखना, आपने सिर्फ अपनी आसानी के लिए ये ए बी सी डी लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको इसकी भी समझ आ गई होगी।